जय हिंद दोस्तों। आज जो टॉपिक लेकर आया हूं हम किसी के ब्लड ग्रुप के बारे में पता करेंगे। इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे कि किसी भी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप हम कैसे पता कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमें ब्लड ग्रुप के बारे में पता है। आपको मैंने बताया था कि जो ब्लड होता है, ब्लड को हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ब्लड को हम मुख्य रूप से 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है आपका, एक हम किसको ले सकते हैं, एक ले सकते हैं प्लाज्मा को, और एक किसको ले सकते हैं हम ब्लड कार्प्यूल्स, मतलब हम इसको ब्लड सेल्स भी लिख सकते हैं। ब्लड सेल्स की बात करेंगे, है ना। ब्लड सेल्स के अंदर कितने तरह की चीज़ें आई थी। ब्लड सेल्स के अंदर आया था आरबीसी, दूसरा आया था डब्ल्यूबीसी और तीसरा आया था प्लेटलेट्स, ठीक है ना। ये 3 तरह की चीज़ें थी किसके अंदर, इस ब्लड सेल्स के अंदर, है ना। किसी भी चीज़ को किसी भी व्यक्ति के ब्लड ग्रुप को पता करने के लिए हमें इस प्लाज्मा का होना जरूरी है और किसका होना जरूरी है, इस आरबीसी का होना जरूरी है। 2 चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो लिखेंगे किसी भी व्यक्ति के ब्लड ग्रुप को पता करने के लिए हमारे पास क्या होना जरूरी है, प्लाज्मा होना जरूरी है, और क्या होना जरूरी है, आरबीसी होना जरूरी है। बाकी ये दोनों इंपॉर्टेंट है, बट किसी के ब्लड को आइडेंटिफाई करने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। तो हमें क्या क्या जरूरत है, आरबीसी की और प्लाज्मा की जरूरत है। आप सभी को पता होना चाहिए कि जो प्लाज्मा होता है ना, प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडीज होता है। प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडीज होती हैं। क्या होती है, इसके अंदर एंटीबॉडी होती है। और आरबीसी के अंदर क्या होते हैं, एंटीजन होते हैं, एंटीजन, ठीक है। ये 2 तरह की चीजें होती हैं, प्लाज्मा में एंटीबॉडी और आरबीसी के अंदर एंटीजन्स होते हैं, ठीक है ना। एंटीबॉडीज को हम किस चीज से शो करते हैं, तो दोस्तों एंटीबॉडी को शो करने के लिए हम स्मॉल ए और स्मॉल बी का यूज करते हैं। ये 2 चीज़ों का हम यूज करते हैं, एक स्मॉल ए और स्मॉल बी, है ना। और एंटीजन में हम किसका यूज करते हैं, तो कैपिटल ए और कैपिटल बी का यूज करते हैं हम एंटीजन को शो करने के लिए, ठीक है ना। आप सभी को पता है जो आरबीसी होता है, आरबीसी क्या होता है, सेल्स होते हैं, है ना, सेल्स होते हैं। तो आरबीसी क्या होता है, आरबीसी की जो समझ सकते हैं ये क्या है, सेल्स है। और ये प्लाज्मा क्या होता है, ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है। ब्लड का कैसा पार्ट होता है, ये लिक्विड पार्ट होता है, ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है, ठीक है ना। तो आरबीसी क्या है, सेल्स होता है, और प्लाज्मा क्या होता है, लिक्विड होता है, ठीक है। अब दोस्तों समझना, तो जो आरबीसी है यानी जो सेल्स है वो प्लाज्मा के अंदर तैरेगा। क्या होगा, प्लाज्मा के अंदर तैरेगा, यानी लगातार क्या हो रहा है कि जो आपका ये आरबीसी है, जो सेल्स है, जो रेड ब्लड कार्प्यूल्स है, ये प्लाज्मा के अंदर तैर रहा है, ठीक है ना। तो मान लीजिए अगर हमें किसी के ब्लड को आइडेंटिफाई करना है, हम अगर आरबीसी का स्ट्रक्चर बनाएं, तो आरबीसी का स्ट्रक्चर हम कैसे बना सकते हैं, ये कैसा होता है, गोल चपटे आकार का होता है, गोल चपटे आकार का होता है। हमने ये पता किया है कि आरबीसी जो होता है ना, वो गोल चपटे आकार का होता है, डिस्क की तरह होता है। एक नॉर्मल हम बात करें किसकी तरह होता है, डिस्क की तरह होता है। समझ में आया। तो दूसरी बात, आरबीसी के ऊपर क्या पाए जाते हैं, एंटीजन पाए जाते हैं। समझना, मान लीजिए ये किसी व्यक्ति का क्या है, ये किसी व्यक्ति का आरबीसी है। क्या है ये, आरबीसी है। ये किसी का ब्लड लिया और उसको हमने क्या देखा, उसका आरबीसी निकाला। जब हमने उसका आरबीसी निकाला तो उसके, अब बताइए, एंटीजन पाया जा रहा है, इसके ऊपर क्या पाया जा रहा है, एंटीजन। तो एंटीजन का आकार कैसा होता है, ऐसा बना सकते हैं, क्योंकि एंटीजन ए वाले को हम कैसा बना सकते हैं, ए बना सकते हैं, इस फॉर्म में ए को लिख सकते हैं। तो जिस भी किसी व्यक्ति के आरबीसी के ऊपर हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा, इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको बोल सकते हैं एंटीजन ए। क्या बोल सकते हैं उसको, हम एंटीजन ए बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि इसके ब्लड ग्रुप पर क्या दिखाई दे रहा है, हमें एंटीजन ए दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, एंटीजन ए दिखाई दे रहा है। समझ में आया।
अब एंटीजन ए दिखाई दे रहा है, तो एंटीजन ए को ही हम क्या बोल सकते हैं, ब्लड ग्रुप ए बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको, ब्लड ग्रुप ए बोल सकते हैं। मतलब एंटीजन और ब्लड ग्रुप में कोई डिफरेंस नहीं होता है। मैं आपको बता दूं, एंटीजन इज इक्वल टू क्या होता है, ब्लड ग्रुप, क्या हो सकता है, ब्लड ग्रुप इज इक्वल टू, इसको और क्या बोलते हैं, इसको ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ग्लाइकोप्रोटीन भी बोला जाता है। समझ में आया। तो एंटीजन बोल दीजिए, चाहे ब्लड ग्रुप बोल दीजिए, या फिर ग्लाइकोप्रोटीन बोल दीजिए, ठीक है ना। तो हमें क्या देखा हमने कि जब किसी के आरबीसी के ऊपर हमें इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा तो वो कौन सा है, एंटीजन ए है, ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें, मान लीजिए किसी व्यक्ति का हमारे पास आता है ब्लड, किसी व्यक्ति का ब्लड हमारे पास आता है और उसके ब्लड ग्रुप पर हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे एंटीजन बी। क्या बोल सकते हैं उसको, हम एंटीजन बी बोल सकते हैं, ठीक है ना। एंटीजन बी बोल सकते हैं या फिर ब्लड ग्रुप बी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमने आपको क्या सिखाया, एंटीजन ए, ब्लड ग्रुप ए के बारे में सिखाया, ब्लड ग्रुप बी के बारे में बताया, ठीक है ना। अब ब्लड ग्रुप ए बी के बारे में बता रहे हैं, मतलब कि जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होता है उसका बता रहे हैं हम, ठीक है ना। तो मान लीजिए ये किसी पर्सन का आरबीसी है ना, और आरबीसी के ऊपर जब हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, हम उसको बोल सकते हैं एंटीजन ए बी बोल सकते हैं, ठीक है ना। या फिर क्या बोल सकते हैं उसको, ब्लड ग्रुप ए बी बोल सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि किस आरबीसी के ऊपर किस तरह का एंटीजन मिल रहा है, बस हमें उसका ध्यान रखना है, ठीक है ना। बहुत इजी चीज है और बहुत बिल्कुल आप समझ जाइए कि आपको तुरंत समझ में आने वाला है, ठीक है ना। उसके बाद मान लीजिए अब ब्लड ग्रुप किसकी बात करें, ओ की। मान लीजिए किसी का क्या है, आरबीसी है, और आरबीसी के ऊपर कोई सा भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, कोई सा भी ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, जीरो ग्रुप बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जीरो ग्रुप बोला जाता है ना। लेकिन ए बी और ए बी के साथ जीरो फेमिलियर नहीं लगा, इसीलिए धीरे धीरे क्या हुआ, इसको ब्लड ग्रुप ओ बोला जाने लगा। समझ में आ गया ना। तो ब्लड ग्रुप, वैसे ये क्या था, क्योंकि इस आरबीसी के ऊपर एंटीजन पाया ही नहीं जाता है, इस पर कोई सा भी एंटीजन नहीं है, यानी ठीक है ना, इसीलिए क्या बोल दिया हमने इसको, जीरो ब्लड ग्रुप। क्या बोला इसको, जीरो ब्लड ग्रुप। लेकिन जीरो ए बी और ए बी के साथ फेमिलियर नहीं लग रहा था, इसीलिए हमने क्या किया, इसकी जगह पर हमने ओ ब्लड ग्रुप लिखना शुरू कर दिया, ठीक है ना दोस्तों। तो ये था जो आपका है ना, किसी व्यक्ति के आरबीसी से हम पता लगा सकते हैं, किसी व्यक्ति का ब्लड लिया, ब्लड को क्या किया हमने, उसका आरबीसी को देखा, आरबीसी का जब हमने उसको देखा तो हमें जिस टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई देगा उसके थ्रू हम किसी भी ब्लड ग्रुप का तुरंत पता लगा सकते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात, अब हम जानेंगे कि एंटीबॉडी कैसे होता है, ठीक है ना। क्या जानेंगे हम, एंटीबॉडी कैसे होता है, ठीक है ना। तो एंटीबॉडी के लिए बने रहे, प्लाज्मा था, प्लाज्मा के अंदर मैंने आपको बताया एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है ना। और आरबीसी के अंदर तो आपको बताया था एंटीजन ए और एंटीजन बी प्रेजेंट रहता है, ठीक है ना। अब समझने का प्रयास कीजिए, मान लीजिए किसी, अब एंटीबॉडी का जो सिंबल होता है ना दोस्तों, तो वाई रहता है, वो क्या रहता है, वाई। एंटीबॉडी का जो सिंबल बनता है ना वो इस तरह बनता है। तो मान लीजिए कि ये हो गया, ये स्ट्रक्चर हो गया, ये हो गया स्ट्रक्चर, है ना। इसको थोड़ा और बड़ा बना देता हूं मैं,
ठीक है ना, ये किसी का स्ट्रक्चर हो गया। तो मान लीजिए किसी के आरबीसी में, किसी के आरबीसी के अंदर जब हमें इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई दे, किस तरह का, इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई दे, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे उसके अंदर एंटीबॉडी कौन सी है, एंटीबॉडी कौन सी है, उसके अंदर ए एंटीबॉडी है। ठीक है ना। दूसरी बात, जब किसी के अंदर किसी भी आरबीसी के अंदर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई दे और इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई दे, तो हम कह सकते हैं कि वो क्या है, एंटीबॉडी बी है। क्या है वो एंटीबॉडी बी है ना। मतलब कि अगर बिल्कुल नुकीला वाला सिरा, देखिए यहाँ पर एंटीबॉडी ए के लिए मैंने क्या बनाया है, नुकीला सिरा। मतलब हम ए कैसे बनाते हैं, ए बनाते हैं ऐसे बनाते हैं ना, ए ऐसे बनाते हैं। तो एंटीबॉडी ए के लिए हम क्या करेंगे, इसके नुकीले सिरों को हम ऐसा कर सकते हैं, तो हमें क्या समझ में आता है कि एंटीबॉडी ए है। बी के लिए हमने क्या बनाया था, वहां पर ऐसा बनाया था, लेकिन इस एंटीबॉडी के लिए हम उल्टा कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि एंटीबॉडी बी है। समझ में आया। जहां पर नुकीला सिरा अंदर की तरफ, वहां पर एंटीबॉडी ए, जहां पर गोलाई में उसका सिरा अंदर की तरफ, उसके जगह पर एंटीबॉडी बी। ठीक है ना। दूसरी बात, अब देखिए यहां पर समझने का प्रयास कीजिए। यहां पर एंटीबॉडी ये है, यहां पर क्या है, एंटीबॉडी कुछ इस तरह का है, और यहां पर मैंने बनाया है एक नुकीला सिरा बनाया और एक क्या बनाया, एक बी की तरह उसका कर्व बना दिया अंदर की तरफ। तो ये कौन सी एंटीबॉडी है, ये एंटीबॉडी ए बी है। क्या है, एंटीबॉडी ए बी। क्या है इसके अंदर, एंटीबॉडी ए बी। समझ जाइए। आपको मैं बता दूं कि मान लीजिए ये किसी की आरबीसी है, ये 4 प्रकार की आरबीसी मैंने यहां पर बना दी है ना। ये आरबीसी है आपकी कौन सी, ये आपका ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, ये ब्लड ग्रुप ए है, ये ब्लड ग्रुप बी है, और ये वाला ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी है, और इसमें कोई ग्लाइकोप्रोटीन नहीं है, यानी यहाँ पर कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, तो ये सिर्फ गोल है। समझ जाइए कि जब किसी के ब्लड के अंदर, मान लीजिए ये एंटीबॉडी ए हो गया, सॉरी एंटीजन ए हो गया, और ये एंटीबॉडी ए हो गया, ये वाला जो नुकीला सिरा होगा अगर इस एंटीबॉडी के पास आएगा, मतलब ब्लड ग्रुप ए वाला जब इस एंटीबॉडी के कांटेक्ट में आएगा, तो ये नुकीला सिरा इसमें फंस सकता है ना। ये वाला जो नुकीला सिरा होगा वो इसमें फंस सकता है। तो मान लीजिए कि मेरा ब्लड ग्रुप क्या है, मेरे ब्लड में एंटीबॉडी ए है, मेरे ब्लड ग्रुप में क्या है, एंटीबॉडी ए है, और मैंने किसी दूसरे व्यक्ति से ब्लड लिया और जिसका ब्लड ग्रुप कितना था, ए था। मुझे पता चला कि मेरा ब्लड जो एंटीबॉडी है वो क्या है, ए है, और कुछ इस तरह का मेरा स्ट्रक्चर बन रहा है। जब मैंने किसी से ब्लड लिया और उसका ब्लड ग्रुप कितना था, ए था, तो दोनों जब एक साथ आएंगे तो जाहिर सी बात है ये नुकीला सिरा इसमें फंसेगा, ये नुकीला सिरा इसमें फंस जाएगा। आप देख सकते हैं ना कि ये वाला जो खांच जैसा निकला हुआ है ना, वो इसमें आकर फंस सकता है। इसीलिए क्या होगा, कभी भी जिसका एंटीबॉडी ए रहता है उसको ब्लड ग्रुप ए नहीं दिया जाता है। समझ में आ गया। मतलब कि आप समझ सकते हैं कि इसका नुकीला सिरा इसमें फंसेगा तो ब्लड जाम हो जाएगा, ब्लड आगे फ्लो ही नहीं होगा, है ना। इसीलिए जिसके अंदर जिसका एंटीबॉडी ए होता है उसके पास एंटीजन ए नहीं दे सकते। समझ में आया। जिसका अब ये वाला देखिए, ये वाला मान लो मेरे बॉडी में एंटीबॉडी बी है, अगर मेरे को एंटीबॉडी ब्लड ग्रुप बी वाला ब्लड चढ़ा दिया तो ये वाला सिरा इसमें फंस जाएगा, क्योंकि देखिए इस कर्व के मान लीजिए अगर इसमें आके फंसता है तो ऐसे फंस जाएगा वो,
तुरंत आके इसमें फंस जाएगा। इसीलिए ब्लड ग्रुप बी को एंटीबॉडी बी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, फंस जाएगा, ब्लड जाम हो जाएगा और हार्ट अटैक आ सकता है ना। तो जिसके अंदर एंटीबॉडी बी है उसको ब्लड ग्रुप बी नहीं दे सकते, ठीक है ना। अब ए बी वाला, जो ब्लड ग्रुप ए बी वाला है ये, इसको तो कुछ भी नहीं दे सकते। मान लीजिए अगर ये वाला ए बी इसके पास आएगा तो वो खांच वाला इसमें फंस जाएगा, ये वाला इसमें आएगा तो ये वाला सिरा इसमें फंस जाएगा। मतलब इसीलिए आप समझ लीजिए कि एंटीबॉडी ब्लड ग्रुप ए बी के पास कोई सी भी एंटीबॉडी नहीं रहती है, यहाँ पर कोई सी भी एंटीबॉडी नहीं मिलती है। आप खुद समझ सकते हैं ना कि एंटीबॉडी अगर इसके पास आएगा, ब्लड ग्रुप ए बी इसके पास आएगा तो इसका नुकीला सिरा इसमें फंसेगा और ये वाला कर्व इसमें फंस जाएगा, ब्लड हो जाएगा जाम, इंसान की डेथ तक हो सकती है। समझ में आया। तो कहने का मतलब क्या है, इसी कारण ब्लड ग्रुप ए बी वाले में कोई सी भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं रहती है, ठीक है ना। उसके बाद ब्लड ग्रुप ओ वालों की बात करें तो इनके पास तो कोई सा भी स्ट्रक्चर देखने को ही नहीं मिल रहा है। तो जब ये वाला इसके पास आएगा तो ना इसमें फंसेगा ना इसमें फंसेगा। क्यों? क्योंकि ऐसा स्ट्रक्चर इसके पास कुछ है ही नहीं है, बिल्कुल सपाट है ना। तो इसीलिए क्या होता है, ब्लड ग्रुप ओ वाले के पास क्या होता है, दोनों प्रकार के एंटीबॉडीज पाई जाती हैं। समझ में आया। उनको कोई मतलब नहीं है, अगर ये इसमें आ भी रहा है तो इसको कोई फंसने वाला नहीं है। लेकिन ब्लड ग्रुप ए एंटीबॉडी ए एक साथ नहीं रह सकते, बता चुका हूं कारण, दोनों एक दूसरे में फंस जाएंगे और ब्लड जाम हो जाएगा। एंटीबॉडी बी ब्लड ग्रुप बी एक साथ नहीं रह सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद ब्लड ग्रुप ए बी के अंदर ये भी आएगा और ये भी आएगा, चाहे ए भी रहेगा, कोई सा भी हम इसको चीज नहीं दे सकते हैं क्योंकि इसके अंदर दोनों स्ट्रक्चर है, नुकीला सिरा भी है और कर्व भी है। जिस किसी के पास भी जाएगा वहीं पर फंस जाएगा। इसीलिए ब्लड ग्रुप ए बी वाले के पास, ब्लड ग्रुप ए बी वाले के पास कोई सा भी एंटीबॉडी नहीं रहता है, ठीक है ना। ये ओ था, बिल्कुल सपाट था, कोई एंटीजन नहीं था इसके पास, जहां मर्जी तहां घूमेगा, कोई डर नहीं है इसको, कहीं पर भी फंसने वाला नहीं है, ठीक है ना। आगे समझ में, इसीलिए आप इसमें इसको आप समझ सकते हैं। एंटीबॉडी और एंटीजन, ठीक है ना। ब्लड ग्रुप, जिसका ब्लड ग्रुप ए है, जिसका ब्लड ग्रुप ए है, मतलब जिसके अंदर एंटीजन ए है, जिसके आरबीसी के ऊपर एंटीजन ए है, उसके पास कौन सी एंटीबॉडी होगी, इसका जस्ट उल्टा, है ना। स्ट्रक्चर बता दिया था मैंने, ए एक साथ फंस सकता है, बी एक साथ फंस सकता है। तो जिसके पास एंटीजन ए है उसके पास कौन सी एंटीबॉडी होनी चाहिए, जस्ट उल्टा बी। लेकिन एंटीजन कैसा होगा, सेम होगा, मतलब वो तो एक ही चीज है ना। अब ब्लड ग्रुप जिसका क्या है, बी है, उसका जस्ट उल्टा एंटीबॉडी उसके पास ए होना चाहिए, नहीं तो बी और ए नहीं फंसेंगे। अगर यहाँ पर बी होता तो दोनों एक दूसरे में फंस जाते। एंटीजन यहाँ पर क्या होगा, बी। जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसके अंदर कोई सी भी एंटीबॉडी रहती नहीं है। क्यों नहीं रहती है, आपको पता है, ए वाला स्ट्रक्चर ऐसा और बी वाला स्ट्रक्चर ऐसा, कहीं पर भी आकर वो फंस सकता है। इसीलिए ए बी ब्लड ग्रुप के पास कोई सी भी एंटीबॉडी नहीं रहती है, लेकिन एंटीजन दोनों रहते हैं, ठीक है ना। ब्लड ग्रुप ओ वाले के पास इसको कोई मतलब नहीं है, कहीं पर भी आएगा जाएगा, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, तो इसके पास एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी दोनों रहेगा, लेकिन इसके पास एंटीजन कोई सा भी नहीं रहेगा, ठीक है ना। इसीलिए बोला जाता है कि जो ब्लड ग्रुप ओ होता है ना, उसमें दोनों प्रकार की एंटीबॉडी पाई जाती है, ए और बी। इसीलिए ब्लड ग्रुप ओ वाले को ज़्यादा मजबूत माना गया है और उनका इम्यून सिस्टम ज़्यादा स्ट्रांग रहता है, ठीक है ना। तो मैंने आपको इस वीडियो में क्या क्या बताया, इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरह से किसी के ब्लड का हम पता लगा सकते हैं, है ना, उसकी आरबीसी के थ्रू, उसके प्लाज्मा के थ्रू। प्लाज्मा में क्या रहता है, एंटीबॉडी रहता है, उसको हम स्मॉल ए और स्मॉल बी से शो करते हैं। उसके बाद आरबीसी के में क्या रहता है, एंटीजन होता है, उसको हम क्या कह सकते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन बोल सकते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन के आधार पर हम इस चीज़ों को तय कर सकते हैं कि किसका ब्लड ग्रुप क्या है और किसका ब्लड ग्रुप क्या नहीं है, ठीक है ना। इसके आगे जो मैं वीडियो लाऊंगा उसमें हम पढ़ेंगे RH फैक्टर के बारे में, यानी कोई ब्लड ग्रुप पॉजिटिव या नेगेटिव किस आधार पर उसको हम तय करते हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।